वहीं भूपेंद्र हुड्डा ने भी वीरेंद्र सिंह के बयान पर कांग्रेस में कहीं ना कहीं संगठन की कमी है, उस पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि अभी आए हैं वीरेंद्र सिंह, संगठन बनाएंगे तो सलाह लें, उनसे ले लें। अभी आए हैं वीरेंद्र सिंह जी, बनाएंगे संगठन, सलाह ले लेंगे उनसे। चलो अभी आए हैं वीरेंद्र सिंह जी, बनाएंगे संगठन, सलाह ले लेंगे उनसे। तो जेपी के बयान से अब कांग्रेस के अंदर ही घमासान देखने को मिल रहा है। वीरेंद्र सिंह के सवाल उठाने के बाद अब हुड्डा ने भी प्रतिक्रिया दी है। तो बयान ऐसा, उसके बाद सियासत कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर खाने गर्माती नजर आ रही है। हिसार से टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर महेश कुमार, डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ हैं, सीधे उनका रुख करेंगे ज्यादा जानकारी के लिए। महेश, जो अंदर खाने एक बयान उठा, बयान के बाद जो अंदर खाने की सियासत थी वो उबाल मारती नजर आ रही है, और जो टकराव की स्थिति कांग्रेस के अंदर बनी हुई है, जो किरण चौधरी को लेकर जेपी ने बयान दिया, उसके बाद कई सवाल बीरेंद्र सिंह ने उठाए और हुड्डा ने भी कई तरह की प्रतिक्रिया दी, यानी कि अंदर खाने अब खींचतानी देखने को मिल रही है। बात कही जा सकती है कि किरण चौधरी ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से ये कहा गया कि शरीर कांग्रेस पार्टी में था किरण चौधरी का, लेकिन आत्मा भारतीय जनता पार्टी के साथ थी। इसके बाद से जो घटनाक्रम में तेजी से बदलता हुआ नजर आ रहा है, लगातार रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। और जिक्र यहाँ पर हिसार का किया जाए तो यहाँ पर हिसार लोकसभा क्षेत्र के उचाना विधानसभा क्षेत्र जो कि जींद जिले के अंतर्गत आता है, वहां पर एक कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करने के लिए जेपी पहुंचे थे और उस वक्त उनके जो दिल की पीड़ा थी वो उनकी जुबान पर थी। दरअसल हिसार लोकसभा चुनाव के दौरान जेपी समर्थक ये मान रहे हैं, खुद जेपी ये मान रहे हैं कि चौधरी वीरेंद्र सिंह जो है वो उनके समर्थन में नहीं थे, यानी उनके लिए वोटों का बंदोबस्त नहीं कर रहे थे, बल्कि खिलाफ चल रहे थे, यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ चौधरी वीरेंद्र सिंह और ब्रजेंद्र सिंह बने हुए थे। ये आकलन जो है जेपी के समर्थकों की तरफ से किया गया, खुद जेपी की तरफ से किया गया। उसके बाद जो है वहीं पर इस तरह का रिएक्शन यहाँ दिया गया था जेपी की तरफ से। जेपी ने ये कहा था कि किरण चौधरी जो है असल वारिस नहीं है, बंसीलाल परिवार की राजनीतिक विरासत जो है वो जो है लड़के के पास होती है और रणबीर महिंद्रा के पास ये राजनीतिक विरासत है स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल के। उसके बाद उनके बेटे यानी स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल के पोते अनिरुद्ध चौधरी के पास ये विरासत आती है। हरियाणवी जो संस्कृति है, जो ग्रामीण संस्कृति है, उसका संदर्भ यहाँ पर देने की कोशिश जेपी की तरफ से ग्रामीण क्षेत्र में खड़े होकर की गई थी कि बेटे और पोते के पास आती है विरासत, तो ऐसे में रणबीर महिंद्रा और अनिरुद्ध चौधरी के पास ये विरासत आई है। इसके बाद महिला संगठनों ने, खासकर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों ने महिला विरोधी होने के आरोप जो है जेपी पर लगाए थे। अब उसी बयान का रिएक्शन यहाँ पर दिया गया है ब्रजेंद्र सिंह की तरफ से। ब्रजेंद्र सिंह ये कह रहे हैं कि लड़का और लड़की होने से विरासत नहीं मिलती है, बल्कि उसके लिए काबिल होना पड़ता है, काबिलियत के आधार पर विरासत मिलती है। ये जो बयान है ब्रजेंद्र सिंह की तरफ से दिया गया है, रिएक्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। और जेपी भी अपने बयान में थोड़ा और स्पष्टीकरण देते हुए नजर आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि लड़का और लड़की की बात नहीं है, जो मेहनत करेगा राजनीति में, जो अपना पसीना बहाएगा, उसी को ही जो है विरासत मिलती है। तो विरासत को लेकर यहाँ एक जुबानी जंग जो है जेपी और ब्रजेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह समर्थकों में भी देखने को मिल रही है। और इसी बयान को लेकर यानी किरण चौधरी के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने को लेकर जो बदला घटनाक्रम है, उसको लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी यहाँ पर हमलावर किरण चौधरी और जो है किरण चौधरी का समर्थन करने वाले लोगों का पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर कुमारी शैलजा जो है वो ये कहने की कोशिश कर रही है, बार बार जो है संवेदनाएं प्रकट कर रही है किरण चौधरी को लेकर कि कांग्रेस पार्टी में हालात इस तरीके के बन चुके थे कि जो है उनका निकलना जो है उसको लेकर किरण चौधरी का भारतीय जनता पार्टी में जाने को लेकर दुख यहाँ पर एक तरीके से जाहिर कर रही है, संवेदनाएं जाहिर कर रही है। और पूरे घटनाक्रम के लिए जिम्मेदार वो एक तरीके से इनडायरेक्ट तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि जुबानी जंग यहाँ पर जारी है। अंदर का जो भीतर खाता है वो एक बड़ी समस्या बना है और मुख्यमंत्री की कुर्सी भी केंद्र बिंदु है इस सारे बयानबाजी के पूरे घटनाक्रम को लेकर। और आगे भी इस तरह की परिस्थितियां देखने को मिलेंगी, ये रिएक्शंस और ज्यादा सामने आएंगे, यह आकलन किया जा सकता है। महेश, सबसे बड़ा सवाल यह है कि किरण चौधरी जब बीजेपी में शामिल हुई बेटी श्रुति चौधरी के साथ, तो कहीं ना कहीं वो शामिल तो हुई, लेकिन एक जो चिंगारी है वो पार्टी के अंदर ही छोड़ के गई हैं। अब उसके जो रिएक्शंस, प्रतिक्रिया है, जेपी का जो बयान है वो पार्टी किस तरीके से लेगी,
बीरेन सिंह ने जो सवाल खड़े किए उसको हुड्डा किस तरीके से टेकअप करेंगे, क्योंकि रणजीत चौटाला का भी हमने बयान देखा था लोकसभा चुनाव से पहले, बीजेपी उसको ओवरकम नहीं कर पाई थी। अब ऐसे में क्या कांग्रेस के लिए गले की फांस जेपी का बयान नहीं बनेगा? क्या कुछ इस पे कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग जरूर ये कोशिश कर रहे हैं कि महिला विरोधी है जेपी और इस तरीके के बयानबाजी नहीं की जानी चाहिए। विरासत जो है बेटा और बेटी दोनों में बराबर की होनी चाहिए, इस तरह की बयानबाजी यहाँ पर की जा रही है। लेकिन ग्रामीण परिवेश में खड़े होकर इस तरह के बयानों का जो संदर्भ है यहाँ पर लिया गया है जेपी की तरफ से, और जेपी बाद में उसका स्पष्टीकरण ये दे रहे हैं कि मेहनत जो करेगा, राजनीति में पसीना जो बहाएगा, जो तपस्या करेगा, उसी को विरासत मिल सकती है। तो ऐसे में उन्होंने अपने बयान में और ज्यादा स्पष्टीकरण देने की कोशिश की है, करेक्शन देने की कोशिश की है। हालांकि अपने बयान से पलटने को जेपी तैयार नहीं है। वो अब भी बात कह रहे हैं कि स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल की जो विरासत है वो या तो रणबीर महिंद्रा की है या फिर अनिरुद्ध चौधरी की है, उनके पोते की है। तो अपने बयान को ना तो वापस लेने के लिए तैयार है, ना ही उसमें किसी भी तरह का यू टर्न लेने के लिए तैयार है। हालांकि और ज्यादा स्पष्टीकरण देते हुए वो ये जरूर कहने की कोशिश कर रहे हैं कि राजनीति में जो मेहनत करेगा विरासत उसे मिलेगी, ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि जो है जिसे नाम ट्रांसफर कर दिया जाए। तो यकीनन यहाँ लोगों के बीच बने रहने की बात की जा रही है। जेपी अपना संदर्भ दे रहे हैं, हालांकि कांग्रेस पार्टी को थोड़ा सेटबैक तो इसे जरूर माना जाएगा, क्योंकि अब मौजूदा सांसद भी हैं, यहाँ पर जयप्रकाश हिसार के प्रभारी भी हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, हुड्डा समर्थक माने जाते हैं। तो ऐसे में जरूर यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल परिस्थिति का सामना जरूर कांग्रेस पार्टी को करना पड़ सकता है, लेकिन जेपी अपने बयान से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और उसी का एक अलग स्पष्टीकरण वो अब देते नजर आ रहे हैं। महेश, एक सवाल बेहद अहम ये भी है कि विधानसभा चुनाव अब से कुछ समय बाद हैं, तो ऐसे में कांग्रेस जिस तरीके से फूक फूक करके कदम रख रही थी उसमें ये बयान तो एक चुनौती होगा पार्टी के लिए। लेकिन सवाल यह है कि जो ब्रजेंद्र सिंह है पूर्व सांसद, वो ये कह रहे हैं कि जब नया नया आदमी जीता हो तो बहुत ज्यादा उत्साह होता है। क्या जेपी को ये उत्साह है? क्या ये बयान जो दिया था, जिस तरीके से आपने बताया कि वो पीछे हटने से तैयार नहीं है, पीछे हटने से इस बयान को लेकर, क्या ये मान लिया जाए कि उनके बयान से पार्टी भी सहमत होगी, शीर्ष नेतृत्व भी सहमत होगा? क्योंकि महिलाओं को लेकर भी कई सवाल खड़े होने लगे अब। देखिए, बिल्कुल इसको पार्टी का स्टैंड नहीं माना जा सकता, इसे कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड है वो नहीं माना जा सकता है। ये जेपी का स्टैंड है। जेपी ग्रामीण परिवेश और ग्रामीण संस्कृति में पले बड़े हैं और उसी तरीके से अपने बयान वो अतीत में भी देते रहे हैं। हालांकि उनके ज्यादातर जो बयान है वो विवादास्पद साबित होते हैं पार्टी के अनुशासन को लेकर भी, और किसी विपक्षी दल के नेता के लिए भी अगर वो बोलते हैं तो कह सकते हैं कि बाउंड्री के पार जाकर वो खेलने की कोशिश करते हैं। तो जेपी के इस बयान को लेकर ये कोई कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट मान लिया जाए या ये माना जाए कि कांग्रेस पार्टी की ऐसी विचारधारा है, ये नहीं माना जा सकता है। जेपी का अपना संदर्भ है, अपने तरीके से वो परिस्थितियों से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जो जिक्र आप कर रहे हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में ये बयान कहीं परेशानी तो नहीं बनेगा, तो जेपी उत्साह की स्थिति में है। उत्साह इसलिए भी ज्यादा उन्हें नजर आ रहा है कि उन्हें लगता है कि जनता का जो सहयोग समर्थन है वो इस बार कांग्रेस की तरफ झुकता उन्हें नजर आ रहा है। तो उन्हें लगता है कि जनता का अगर आशीर्वाद है तो उनके हर बयान का सही मतलब जनता निकालेगी। ये अनुमान या आकलन जेपी कर रहे हैं। और जिक्र आप उत्साह की स्थिति का कर रहे थे, तो बिल्कुल जेपी उत्साह की स्थिति में है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया महेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो